इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपना प्रश्न चल रहा है दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में कि वह व्यक्ति अपने जीवन में उस दशा में पहुंच जाता है जहां संबंधों में सुख ढूंढता है। संसार में जो है, जो एकाकी सुख है, उस एकाकी सुख को व्यक्ति गलत मानता है। अकेला व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है, अनाथ महसूस करता है। उसको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है वो अपने आप को गरीब कहता है, जिसका कोई नहीं है उसको अनाथ कहता है। संसार के ये विपरीत नियम ऐसे बन गए हैं कि वो कहता है जितने पर पदार्थ मेरे पास रहेंगे उतना ही वो अमीर, धनवान, वैभव संपन्न माना जाता है। उसको महसूस होता है कि मेरे पास कुछ है। उसको एक ऐसे आनंद की लहर आती है, दुनिया के पास जो कुछ है उससे ज़्यादा मेरे पास है, और उसमें भी ज़्यादा हो तो और अच्छा। और जब व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा जिसके पीछे चलने वाले लोग होते हैं, पीछे चलने वाले लोगों में जितने ज़्यादा पीछे चलने वाले लोग होंगे उतना ही उसको अपने आप में एक आनंद की अनुभूति कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग। ये संसार में ऐसा नियम कैसे बन गया, क्यों बन गया और कैसे बना लिया? प्रकृति के द्वारा तो ऐसा नियम नहीं था। प्रकृति ने तो कहा कि मैं तो तुम्हें अकेला ही भेजूंगा और अकेला ही बुलाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं भेजूंगा, कुछ भी नहीं भेजूंगा। अकेले जाओगे और खाली हाथ जाओगे। प्रकृति के इस नियम को हमें कायम रखना चाहिए था कि प्रकृति ने जब अकेले ही भेजा है
तो मैं अकेले ही रहूंगा। प्रकृति ने यदि हमें कुछ नहीं देकर भेजा है तो हम कुछ नहीं लेंगे। यदि ये विचार हो जाए, ऐसा विचार हो जाए, तो तत्व दृष्टि प्रकट होती है। होते तो है लोग कि कुछ लेके नहीं आए थे तो उनके पास कुछ रहता भी नहीं है, लेकिन वो विचार नहीं कर पाते। पशु जो है अकेला ही आता है, अकेला ही रहता है और उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो उसको तत्व दृष्टि नहीं कहा, उसको पशु कहा। तत्व दृष्टि जब बन जाती है जब उसके मन में विचार आ जाए, जब पर पदार्थ को मैं लेकर नहीं आया था तो मैं ग्रहण क्यों करूं, मेरे साथ कोई नहीं आया था तो मैं किसी का साथ स्वीकार क्यों करूं। परमार्थ दृष्टि यही कहती है। परमार्थ दृष्टि में महावीर स्वामी ने एक ही संदेश दिया, तुम जैसे आए थे वैसे हो जाओ। यथाजात मुद्रा इसी को बोलते हैं। जैसे आए थे वैसे हो जाओ, बने मत रहना। जैसे आए थे वैसे बने रहो नहीं, वो नंगा कहलाता है। जैसे आए थे वैसे बने रहो नहीं, जैसे आए थे वैसे हो जाओ। बने रहना और हो जाने में अंतर है। बने रहना तो पशु भी नग्न आता है और नग्न ही जीवन भर बना रह जाता है। प्रकृति ने उसे नग्न भेजा है तो पशु नग्न ही बना रहेगा, वो आवरण नहीं डालता अपने शरीर, क्योंकि वो बना रहता है। लेकिन मनुष्य को भी कहा कि तुम बने मत रहना, तुम हो जाना, क्योंकि तुम्हारी मुद्रा में पशु की मुद्रा। पशु तो कहता है मैं जिस रूप में आया हूं उसी रूप में बना रहूंगा, और बना रहता है। लेकिन साधु के लिए कहा, मनुष्य के लिए कहा, जैसे आए थे वैसे बने मत रहो, वैसे तुम हो जाओ। तत्व दृष्टि रखो, हो जाओ। मैं वैसा होता हूं जैसा आया हूं। 8 वर्ष का मौका दिया, 8 वर्ष तुम बने रहो, 8 वर्ष के बाद हो जाओ। और होता है। पशु धन दौलत नहीं रखता, क्योंकि वो बना रहता। वो कहता धन दौलत लेके नहीं आए तो है नहीं। जैनाचार्य कहते तुम लेके नहीं आए तो तुम किसी को ग्रहण मत करो। ग्रहण नहीं कर पा रहे हो या ग्रहण करना नहीं चाहते हो। पशु ग्रहण नहीं कर पाता। वो जैसा आया है, बिना मकान के, बिना धन दौलत के, वो रह जाता है, क्योंकि वो मकान बना नहीं सकता, धन इकट्ठा कर नहीं सकता। मनुष्य महावीर ने कहा तुम जैसे आए थे, जो कुछ भी लेके नहीं आए थे, तो तुम कुछ भी ग्रहण मत करना, क्योंकि तुम ग्रहण कर सकते हो। पशु तो ग्रहण कर नहीं पा रहा है। तुम मकान बना सकते हो, बनाना मत, क्योंकि हम मकान लेके नहीं आए। तत्व दृष्टि है। पशु कहता है मकान लेके नहीं आए, मैं मकान बना नहीं पाऊंगा। वो भी मकान अनगारी है। मैं कोई धन दौलत लेके नहीं आया, मैं यहां जोड़ भी नहीं पाऊंगा, ले भी नहीं पाऊंगा। लेकिन मनुष्य कहा तुम इसको तत्व दृष्टि में, पशु के इस मजबूरी को, धर्म कोई ज्यादा चीज नहीं है, मजबूरी को तुम अपनी रुचि में बदल दो, स्वभाव में बदल दो।
मजबूर है पशु, मकान नहीं बना सकता, वो मजबूर है। और मनुष्य यह घोषणा कर दे मैं बना सकता हूं, बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं मकान लेके नहीं आया। पशु कपड़े पहन नहीं सकता, नग्न आया है तो कहता मैं क्या करूं, मैं वस्त्र पहन नहीं सकता। मनुष्य में अंतर आ गया। इसी चीज को तत्व दृष्टि में बदल दो। मनुष्य कहता है मैं कपड़े पहन तो सकता हूं लेकिन पहनूंगा नहीं, क्योंकि मैं कपड़े पहन कर नहीं आया। दोनों में अंतर समझना। पशु कह रहा है मैं कपड़े कपड़े पहन के नहीं आया, पहन भी नहीं पाऊंगा। और मनुष्य ने एक शब्द लगा दिया, मैं वस्त्र पहन के नहीं आया हूं, पहन सकता हूं लेकिन पहनूंगा नहीं। क्योंकि पहनूंगा नहीं, क्योंकि मैं पहन करके नहीं आया। बस मुनि दीक्षा हो गई। तुम खुद अपनी बुद्धि पूर्वक करो, क्योंकि मैं पहन के नहीं आया हूं तो पहनूं क्यों। धन दौलत आदि जितने भी हैं ये सब मैं लेके नहीं आया हूं। तो पशु कहता है लेके नहीं आया हूं और मैं ले भी नहीं पाऊंगा, मैं कमा भी नहीं पाऊंगा, मैं धन दौलत इकट्ठा भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो पशु बना रहा। अब देखना उसी बात को लेकर के मुनि बन जाएगा। मैं धन दौलत नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मैं धन दौलत लेके नहीं आया। पशु ने कहा मैं धन दौलत नहीं लेके आया हूं, मैं धन दौलत नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मैं जोड़ ही नहीं पाऊंगा, मजबूरी है। त्याग जब माना जाता है, जो तुम कर सकते हो वो नहीं करने का नाम त्याग है, नियम है। जो नहीं कर सकते हो उसका नाम त्याग नहीं है, जो कर सकते हो। मनुष्य परिग्रह जोड़ सकता है, नहीं जोड़ूंगा। मनुष्य वस्त्र पहन सकता है, नहीं पहनूंगा। मनुष्य संबंध जोड़ सकता है, नहीं जोड़ूंगा। उसका नाम त्याग है। त्याग उसका नाम नहीं है जिस कार्य करने में हम असमर्थ हो गए, अब कर नहीं सकते। 4 बार आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। अब कुछ भी देखने में डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया अब जिंदगी में कभी ज्योति नहीं आएगी। तो बनिया ने कहा कि महाराज जी बार बार कहते हैं कि देखो ज़्यादा पिक्चर वगैरह मत देखा करो, तो आज महाराज जी को भी खुश करता हूँ। नारियल लिया, बोले महाराज जी आप भी बहुत बार कहते थे आज से टीवी देखने का त्याग। क्यों? अब देख ही नहीं पाना, देख ही नहीं पाना। इसको त्याग नहीं कहते। जब पाप करने की शक्ति हो तब पाप का त्याग हो, तब वो त्यागी कहलाता है। धन दौलत हो और उसका त्याग करे तो वो धन का त्यागी कहलाएगा। कर सकता है, शक्ति है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत शरल हो। रामधारी से दिनकर की ये पंक्तियां हैं, जैन दर्शन से मेल खाती है। कौन क्षमा भा करे? एक सपेरे का सांप है, वो कहता जाओ मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। क्या फर्क पड़ता भाई, काट ले, एहसान क्यों लाता है। लेकिन कोबरा सांप है, भुजंग है, जिसकी फुसकार से व्यक्ति मर सकता है। उसके ऊपर पैर पड़ गया और वो कह दे कि जाओ मैं तुझे माफ करता हूं, वो है क्षमा। बलवान कमजोर को क्षमा करे, बलवान कमजोर को क्षमा करे तो क्षमा कहलाती है। वो उसको मिटा सकता था। ऐसे ही अपना त्याग है। त्याग वह करो जो तुम कर सकते हो। तुम मर्डर कर सकते हो
तुम हिंसा कर सकते हो, हिंसा का त्याग करो, संकल्प ही हिंसा, क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर करने की ताकत है। तुम वैसे नहीं करोगे, मन से करोगे, वचन से करोगे। मन में चिंतन आएगा इसको मार डालूं, वचन से कहोगे मैं तुझे मार डालूंगा, काया से भी कर सकते। देवताओं को पाप का त्याग नहीं कराया, क्योंकि वे पाप कर ही नहीं सकते। नारकियों को हिंसा का त्याग नहीं कराया, क्योंकि कभी किसी के प्राण ले नहीं सकते। देवता किसी को मार नहीं सकते, हत्या नहीं कर सकते, मर्डर नहीं कर सकते। देवता में ताकत ही नहीं होती। कोई भी देवता किसी का मर्डर नहीं कर सकता, प्राण नहीं ले सकता। किसी की गर्दन काट दे, किसी को फांसी लगा दे, किसी की श्वास बंद कर दे, नहीं कर सकता। वो ऊपर से धक्का दे देगा, कमरे को बंद कर देगा, तुम घुट के मरो, लेकिन वो स्वयं अपने हाथ से नहीं मार सकता। इसलिए उनको हिंसा का त्याग नहीं कराया। उनके यहां कोई झूठ नहीं बोलता ज्यादा जो दूसरे का विनाश करे। झूठ तो बोलते हो, लेकिन उनके झूठ से विनाश नहीं हो सकता किसी देवता का, क्योंकि दूसरा देवता झूठ को पकड़ लेता है, उसको अवध ज्ञान है, वहां चोरी नहीं होती। कोई देवता किसी की चोरी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, तो अब चोरी का क्या त्याग करो। देवता कभी एक दूसरे के प्रति कभी विचार नहीं कर सकता। देवता किसी अन्य देवी के प्रति बुरी दृष्टि भी नहीं डाल सकता। कोई भी देवता दूसरे देवी के प्रति बुरी नजर से भी नहीं देख सकता। मन में भी बुरा भाव नहीं आएगा नहीं, नेचुरल प्रकृति बनाई गई। अब उनसे क्या संयम कराओ। वो परिग्रह अपने आप में जितना है उससे एक दिन एक पैसा भी नहीं बढ़ा सकते देवता। जितना है वह फिक्स है, उनका परिग्रह प्रमाण अपने आप ही है। प्रत्येक देवता का परिग्रह प्रमाण होता ही है, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते, वो तो है। इसलिए देवताओं के अणुव्रत नहीं होते। देवता दिगंबर मुनि दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि वो दिगंबर जन्मते ही नहीं, जन्म से ही उनके शरीर पर आवरण होता है। दो वस्त्र पूर्णतः दिगंबर नहीं होते, क्योंकि एक शरीर आवरण उनको जन्म से ही मिलता है। वे कभी परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म से ही उनके शरीर में आभूषण रहते, जन्म से ही रहते, वो त्याग कर ही नहीं सकते। एक माला लेकर के तो वो जन्मेंगे ही जन्मेंगे, कम से कम एक कंठ में माला रहती है, वो स्वतः अपने आप ही रहती है, वो मृत्यु के बाद ही समाप्त होती है। वो परिग्रह त्याग कर नहीं सकते, वस्त्र का त्याग कर नहीं सकते, धन दौलत कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देवताओं के लिए कोई नियम नहीं है। वे अष्टमी चौदस को भी त्याग नहीं कर सकते भोजन का, क्योंकि उनको भोजन नियत है, करना ही पड़ेगा, उनका समय है। वो रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बार रात होती नहीं, लेकिन उनके आहार का समय कोई नियत नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मुनराज उनसे आहार लेते नहीं, क्योंकि उनके पास आहार ही नहीं, देंगे क्या वो, उनके पास आहार है ही नहीं। उनके तो स्वयं का आहार कंठ से झरता है, उनके आहार ही नहीं, वो देंगे क्या। दूसरे से ला करके महाराज आहार ग्रहण करेंगे नहीं, स्वयं को बनावे और उसमें स्वयं भी खावे तो मुनराज आहार लेवे। अब महाराज के लिए तुम आहार बनाओगे लाओगे, वो उद्दिष्ट महाराज नहीं लेंगे, उसमें स्वयं को भी खाना चाहिए। आहार देने वाला आहार जो चीज देता है, शेष बचे हुए पर उसका स्वयं उपयोग करना चाहिए।
मात अकेले मुनिराज के लिए ही तुम कोई चीज नहीं बना सकते, मुनिराज के नाम से ही अकेले पर्टिकुलर नहीं बना सकते। हाँ, ये भाव कर सकते हो, इसमें से मैं मुनिराज को भी दूंगा, भी दूंगा, ही नहीं लगा, मुनिराज को ही दूंगा, ही नहीं लग सकता, भी लगा दिए, मुनिराज को भी दूंगा, बचेगा तो मैं भी खाऊंगा। देवताओं के बाद भोजन है ही नहीं, वो खाते नहीं, खा ही नहीं सकते, उनके तो अमृत झरता है, और वो अमृत गले में झरता है, वो अमृत भी महाराज को निकाल के दे नहीं सकते, वो तो गले में झरेगा, हो जाए। इसलिए देवताओं में किसी भी प्रकार के पाप का त्याग नहीं करा है, क्योंकि उनका त्याग है। नारकियों के कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां वस्त्र है ही नहीं, नारकी सब नग्न रहते, नपुंसक रहते। वहां पर कोई झूठ बोले भी तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी का मर्डर करे तो मरते ही नहीं, मारने पर भी मरते ही नहीं। नारकी मारते हैं लेकिन कोई नारकी मरता नहीं। चोरी को वहां कोई सामान है नहीं, विचार का वहां सवाल है ही नहीं, स्त्री और पुरुष होते ही नहीं, परिग्रह वहां है नहीं। अब मात्र बचे मनुष्य और त्रियंश। तो मनुष्यों में भावात्मक और द्रव्यात्मक परिणति होती है, लेकिन फिर भी बहुतायत उनके यहाँ पाप बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। वो डायरेक्ट सीधा बहुत कम पाप करते हैं। त्रियंश झूठ भी कम बोलने में देखा जाता है, त्रियंश बहुत कम किसी का मर्डर करते हैं, त्रियंश संकल्पी हिंसा बहुत कम करते हैं, विरोधी, आरंभी और उद्योगी हिंसा करते हैं, चोरी चपाटी भी कम करते हैं। कुशील उनके यहाँ खुला हुआ है, कुशील माना नहीं जाता, परिग्रह वो कर नहीं सकते। अब मनुष्य की बात आई, मनुष्य के लिए जैनागम कहता है तुम कुछ भी कर सकते हो। सारे जितने शास्त्रों में कानून बनाए, देवों का कोई कानून नहीं है, नियत है। पशुओं के लिए कानून कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पशु है। जितने शास्त्रों में वर्णन लिखा सब मनुष्यों को बनाया, क्योंकि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। संसार का ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो मनुष्य न कर सके। सारे कानून, सारे नियम धर्म मनुष्यों को, सारे थाने मनुष्यों को हैं कि पशुओं को, सारी अदालतें, सारे पुलिस, सारी देश की सेनाएं जो लगी हैं, किसके लिए लगी? उस देश का पशु इस देश में ना आ जाए, उस देश का हिरण कूद के इस देश में ना आ जाए, उस देश का पक्षी उड़ करके इधर ना आ जाए। नहीं, वो तो निरंतर उड़ते रहते, उनका कोई देश नहीं है, उनका सारा देश उनका ही है। देखो कैसी विचित्रता है। हर देश को अपने यहां अरबों रुपया मनुष्यों के लिए खर्च करना, मनुष्य अंदर ना आ जाए। मनुष्य मनुष्य का विरोधी है। 60% हर देश की सुरक्षा में जाए। किसकी सुरक्षा कर रहे हो? ऋषभ देव ने शस्त्र दिया था। कल मैंने कहा था ऋषभ देव ने नौकरी नहीं सिखाई थी, आजीविका तो सिखाई थी, कमाना तो सिखाया था, लेकिन नौकरी नहीं सिखाई थी। आज बता रहा हूं, शस्त्र दिया था लेकिन युद्ध नहीं सिखाया था, युद्ध नहीं सिखाया था। युद्ध की कोई चर्चा नहीं की गई, युद्ध उन्हें सिखाया ही नहीं। बोले युद्ध किसके साथ? शस्त्र जरूर दिया था, किसके लिए? पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि शेर आदि जानवर क्रूर होने लगे थे,
वे मनुष्यों पर पंजे मारने लगे थे, तब ऋषभदेव ने उनको ताड़ित करने के लिए शस्त्र विद्या का प्रयोग किया। मनुष्य मनुष्य को लड़ने के लिए कोई उपाय। और आज सबसे ज्यादा दुनिया में व्यक्ति मनुष्य से भिड़ रहा है। आज विज्ञान ने जितने यंत्र बनाए हैं युद्ध के, वो किसको मारने के लिए बनाए जाते हैं? नई नई राइफलें, नए नए अणुबम, नए नए जैविक। क्या कौन सा दिन आ गया, कौन सा युग आ गया? ये कर्म भूमि की सबसे बड़ा दुर्गुण काना जाता है। स्वर्गों से कोई नरक नहीं जाता। मनुष्यों का सबसे ज्यादा सातवां नरक तक जाता है। क्यों? ये मनुष्य जितना आविष्कार करता है मनुष्य के लिए कर रहा है। और आज का विज्ञान तो गजब हो रहा है, एक से एक शस्त्र बन रहे हैं। किसके लिए? मनुष्य बना रहा है मनुष्य जाति को मारने के लिए। राइफलें बन रही, एक से एक नई राइफलें। किसको मारने के लिए? हिरण को, शुक्रों को, पक्षियों को, शिकारियों को। जो वास्तविक शिकारी हैं उनको कुछ जरूरत नहीं, वो तो अपने आप जितना करना है वो कर रहे। सबसे ज्यादा शस्त्र जो बन रहे हैं पशुओं को मारने को भी बन रहे हैं, कत्ल खाने खुल रहे हैं, मछलियों को पकड़ने के नए नए आयाम हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शस्त्र जो बनाए जा रहे हैं वो मनुष्यों को मारने के लिए बनाए जा रहे हैं या पशुओं को? मनुष्यों को। अणुबम बनाया मनुष्यों को। एक कोरोना जो जीवाणु बनाया किसको मारने के लिए बनाया? मनुष्य। पशुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं। कोरोना से कोई पशु नहीं मरा। कौन मरे? देखो, एक मनुष्य ने दुश्मन बना मनुष्य, और उसने अपनी जाति को ही मिटाने के लिए एक जैविक जीव छोड़ दिया। बहुत खतरनाक चीज है। एक जैविक हिंसा होने वाली है। भी शुरू होते ये कोरोना संकेत है। 400 वर्ष पहले लगभग नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि इस समय ऐसा स्थिति बनेगी, आकाश से ऐसी जैविक शक्ति आएगी कि ये भौतिक सामग्री ज्यों की त्यों पड़ी रह जाएगी, मनुष्य मरेंगे। मनुष्य मरेंगे और मनुष्य मनुष्य को मारेगा। और आज देख रहा हूं ऐसी कैसी बीमारी मात्र मनुष्यों को हुई, पशु को नहीं, किसी पशु को नहीं। क्यों? कंप्यूटराइज थी। कंप्यूटराइज चीज यहां वहां नहीं होती। उसमें जो संस्कार डालो वही होता है। आज पर उसने संस्कार डाला कि ये मनुष्यों को ही होगा, पशुओं को नहीं होगा, तो नहीं होगा। हुआ भी नहीं। प्रयोग किए गए एक कोरोना वाले का, जो आपको छू लेता है कोरोना होता है, कोरोना वाले का खून निकाल कर, कफ निकाल करके पशु के शरीर में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। पशु को डाल दिया। कोरोना वाले लोग भी पशुओं को छू रहे हैं कि नहीं? किसी ग्वाले को हो जाए तो वो तो 4 दिन से पहले छू ही रहा था। पशुओं को छू रहा है, कुत्ते बिल्लियों को छू रहे, किसी को कोरोना नहीं हो रहा है। मनुष्य को हो रहा है क्योंकि एक कंप्यूटर है। तो जैन दर्शन ने सबसे ज्यादा कहा मनुष्य के लिए कानून बनाओ, मनुष्य के लिए पाबंद करो, मनुष्य को सुधारो, क्योंकि ये किसी भी पाप तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। सारी दुनिया को मिटाने के लिए आज, और पूरी हम तो ये देख रहे हैं आज हर देश समृद्ध किससे माना जा रहा है? जिसके पास मनुष्यों को मारने के
जितने ज्यादा शस्त्र हैं वो देश उतना सशक्त है। आज और किसी से नहीं, शस्त्र किसके पास ज्यादा है, उस देश को समृद्ध माना जाता है, सशक्त माना जाता है, क्योंकि वो मनुष्यों को मारने की सामग्री उसके पास है। इसलिए आज मनुष्यों के लिए महावीर ने कहा इसको काबू करो। ये हिंसा कर सकता है, झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है, सारे संसार का परिग्रह अपने पास रख सकता है। इसलिए तत्व दृष्टि लाओ। जब मैं लेके नहीं लाया हूं तो मैं जोड़ूंगा नहीं। जो संबंध मैं लेके नहीं आया हूं संबंध बनाऊंगा नहीं। ऐसा करना प्रकृति का सम्मान करना। तो धर्म के अनुसार तो हम जितने संबंध टूटते जाएंगे उतने हम शक्तिशाली होते जाएंगे। लेकिन संसार की दृष्टि में महावीर ने कहा तुम बिल्कुल अकेले खड़े होकर दिखाओ। जिन जिन कार्यों में ये सुख मानते हैं उनके बिना तुम सुखी होकर दिखाओ। मेरा भक्त बनना चाहते हो, मेरे फॉलोवर बनना चाहते हो, तो एक ही सागत रखिए। कोई कर संसार में रहने वाला मनुष्य जिन जिन कार्यों के बिना अनाथ हो जाता है उनके बिना तुम 3 लोक के नाथ बन के दिखाओ। उनके बिना शुरुआत करता हूं। मां बाप आपके नहीं हैं, आप अनाथ माने जाएंगे कि सनाथ? अनाथ। मां बाप से तुमने छोड़ दिया, अलग हो गया, तो ये संबंध अच्छा माना जाएगा कि बुरा? बुरा। महावीर ने तुरंत अपने श्रमण को बुलाया, तुम माँ बाप के बिना, माँ बाप को छोड़कर दुनिया को दिखाओ। आप भी माँ बाप नहीं हैं, आपके नहीं हैं, मैंने छोड़ दिए हैं। नहीं हैं, अनाथ हो, छोड़ दोगे नाथ हो। मुनिराज छोड़ दिया। परिवार के बिना तुम अकेले बच जाओगे, तुम कहते मेरा कोई नहीं है, दुखी हो। महाराज मैं अकेला हूं, असहाय हूं, कोई नहीं है। महावीर ने कहा कोई नहीं है तो रो क्यों रहा है? बोले साहब कोई नहीं है। महावीर ने अपने भक्त को बुलाया, दुनिया के सारे संबंध छोड़ करके तुम शक्तिशाली बन के दिखाओ, समर्थ बन के दिखाओ। तुम्हारा कोई नहीं बचेगा तो तुम्हें अनुभूति कैसे होगी अनाथ की? मेरा कोई नहीं है, मैं कौन हूं? आपको क्या लगता है अनाथ हूं? आप तो बोलो पहले अपनी तरफ से। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ओनली अकेला हूं, कोई नहीं। एक दिन प्रवचन दिया था, भगवान भी नहीं है मेरा, मुनियों का तो वो भी नहीं होता, गुरु भी नहीं होता, कोई भी इसके नाम पर कुछ भी नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं। भगवान ने स्पष्ट मुनि से कह दिया, तू चाहे मर चाहे जी, मैं तेरे लिए कुछ भी करने वाला नहीं हूं। एक भी मंत्र मुझे, एक भी शक्ति भगवान ने नहीं दी मुनियों के लिए। आपके लिए अलग है। गुरु महाराज है, महाराज कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं। संकट आने पर गुरु महाराज भी कुछ नहीं करते। गुरु और चेले जा रहे थे, शेरनी ने झपटा मारा, गुरु महाराज ने कुछ नहीं किया, आंख बंद और कल्ली खोले थे, शेरनी खाती रही, कुछ नहीं किया। और आपका बाप होता तो क्या करता बताओ?
आपके पिताश्री होते और कोई आपको झगड़ा करता, मारता, पीटता या जानवर आता तो 2-4 पत्थर तो मारते, बचाने का प्रयास करते। अरे जब हिरण ही करता है, प्रीत्यात्म वीर्यम अभिचार्य मृगी मृगेंद्रम ना भेति किम निज शिशो परि, तुम्हारे पिताजी कुछ ना कुछ तो करते, हल्ला करते, बचाओ रे, आओ कोई बचाओ, कुछ ना कुछ करते। और मेरा बाप देखो, जैसे ही शेरनी झपटी तो हमारे गुरु रूपी पिता ने क्या किया, आंख बंद और कर, कुछ नहीं, सब उल्टा मामला। आंख बंद कर ली, शेरनी खाती रही, गुरु खड़े रहे ध्यान में। कोई शक्ति का प्रयोग नहीं, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं, कोई माला नहीं, कोई जाप नहीं। महानुभाव वो इतने शक्तिशाली थे कि शेरनी को कीलित कर सकते थे। गुरु सुदर्शन महाराज खुद शक्तिशाली थे, वो शेरनी को एक ललकार लगा देते, शेरनी कदम नहीं बढ़ा सकते थे। एक बार ललकार लगाने की जरूरत ही नहीं थी। सुकौशल महाराज उसको आंख खोल करके देख लेते, शेरनी की मजाल नहीं थी कि एक कदम आगे बढ़ा दे। स्वयं का स्वयं नहीं रक्षा करने वाला है। कैसे मुनि को बना दिया कि मुनिराज स्वयं की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते और रक्षा करने में समर्थ है, तो भी कहा तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लिए नहीं करो। जितने मुनिराजों पर उपसर्ग हुए ये बड़े शक्तिशाली थे। पारसनाथ ये तो गारंटेड रजिस्टर्ड शक्तिशाली है। दृष्टि वृष नाम की रिद्धि थी पारसनाथ भगवान को, और दृष्टि वृष रिद्धि का अर्थ होता है जिसकी तरफ कूर दृष्टि से देख ले वो वहीं समाप्त हो जाए। कमठ, पारसनाथ भगवान कमठ को मात्र आंख खोल के देख लेते, कमठ वहीं कीलित हो जाता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो महामुनि थे, वर्धमान चारित्री थे। उन्होंने अपनी 8 दिन तक बिजौलिया के उस रेवा नदी के तट पर गालियां खाते रहे, पत्थर बरसते रहे, आग बरसते रहे, सब कुछ कष्ट सहते रहे, लेकिन स्वयं की रक्षा करने का भाव नहीं आया। जितने महामुनि राजों का हम चरित्र पढ़ते हैं, स्तब्ध है महावीर की इस शैली पर, जैन दर्शन के इस कंसेप्ट पर। अरे दूसरे की रक्षा करे या नहीं करे, स्वयं की रक्षा करने की तो छूट दो। आपको तो यहां तक कह दिया कि तुम स्वयं रक्षा नहीं कर पाओ तो जान माल की बंदूक का रजिस्ट्रेशन कर, बंदूक भी रख लेना, बंदूक भी रख लेना तुम अपने बचाने के लिए। और मुनि को कहां खड़ा कर दिया, तुम्हें कोई मारने आए और तुम्हारी शक्ति है बचाने की, तो भी तुम उसको नहीं मार सकते, नहीं बचा सकते, नहीं कीरत कर सकते। सुकौशल महाराज इतनी शक्ति, महारिद्धियाधारी प्रकट हुई थी उनको। शेरनी को रोका नहीं। शेरनी ने जैसे ही धार मचाई, आंख बंद कर दी, ध्यान में चले गए। स्वयं को भी रक्षा का कोई संबंध नहीं। गुरु तो करते, गुरु तो कर सकते थे, उनके पास शक्ति थी। एक ललकार लगा, ध्यान रखना शेरनी तुम मेरे शिष्य को, यदि उन्होंने आंख बंद कर दी, उन्होंने आंख बंद कर दी, ध्यान में बैठ गए। शेरनी खाती रही शिष्य को, गुरु देखते रहे। अब बोलो, अब बोलो, हमारा कौन है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। उस समय हमारे लिए यह भी कह दिया तुम नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ोगे,
संकट दूर करने के लिए। यदि तुम्हें उपसर्ग आ गया है, तुम तो नमोकार मंत्र भी पढ़ सकते हो। गृहस्थों को जब भी संकट आए उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा। अग्निकुंड में सीता को कूदने की बात आई, नमोकार मंत्र पढ़ा। शेठ सुदर्शन ने नमोकार मंत्र पढ़ा। आप लोग भजनों में गाते हो, हम नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ सकते। यदि मेरे ऊपर उपसर्ग आ जाए और मैं कहूँ उपसर्ग नमो निरंतर, नहीं पढ़ सकते, चुप, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ोगे। नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो लेकिन बचने सुरक्षा के लिए नहीं पढ़ सकते। शस्त्र नहीं बना सकते आप नमोकार मंत्र को। आप नमोकार मंत्र का ध्यान कीजिए। मैंने ऐसा कठोर दर्शन, हर दर्शन को मैंने छुआ है, हर दर्शन को मैंने पढ़ा है। हर दर्शन के भगवानों ने अपने भक्तों के ऊपर बहुत कुछ रहम किया है, बहुत कुछ छूट दी। यहां तक छूट दी है अपने भक्त को, अपने पथ पे चलने वाले को, यदि सामने वाला नहीं माने तो अपनी शक्ति से अभिशाप देकर उसे भस्म कर दो। होता है कि नहीं? भस्म कर दो। कोई यदि नहीं मानता है तो पहली बात तो शस्त्र से उड़ा दो। कितने भगवानों ने, कितने लोगों के भगवानों ने अपने दुश्मन को शस्त्र से उड़ा दिया, उड़ा दिया। भगवान थे। कितने साधुओं ने कितने लोगों को अभिशाप देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अहिल्या का एक साधु ने अभिशाप देकर उसको पाषाण बना दिया। सारी दुनिया में ये शस्त्र है। उनके सिद्धांतों में कहा अपनी रक्षा के लिए, अपनों की रक्षा के लिए ये तुम्हें शस्त्र देता हूं। लेकिन जैन दर्शन में महावीर ने क्या कहा? बाहर के शस्त्र तो हटा ही दिए, कम से कम एक नमोकार मंत्र तो दे दे कि जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो नमोकार मंत्र की माला फेर लेना, दुश्मन को कीलित करने के लिए। नहीं कर सकते। भगवान को पुकार सको, नहीं पुकार सकते। चलो ठीक है, कम से कम हम अपनी शक्तियां जो प्रगाट हैं उन शक्तियों से उसको कीलित तो कर दूं। नहीं कर सकते तो कम से कम 2-4 पत्थर उठा के मार दो। नहीं मार, मर जाओ, मारो मत। ये महावीर का सिद्धांत हम लोगों को दिया। जियो और जीने दो का सिद्धांत तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं। जियो और जीनो का सिद्धांत जो गृहस्थ के लिए लागू होता है, हमारे लिए तो कहा कि मर जाओ लेकिन मारो मत। मर जाओ, मारो मत। अपमान सहन करो, दूसरे को अपमानित मत करो। सब कुछ तुम्हारा मिट जाए, मिटा दो। सामने वाले को तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बावजूद भी अब देखना, अग्नि की भी अग्नि परीक्षा। चलो ठीक है, जो होगा तो मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन दूसरी शर्त है, इस समय तुम्हारे मन में मरते समय जीने का आनंद आना चाहिए। संकट के समय खुश रहना, आनंद में रहना। परमानंद प्रकट हो रहा हो, आग में जल रहे हो, आनंद जल रहा है। शेरनी खा रही है, आनंद जग रहा है, जल रहा है। अब कम से कम रोने का तो मौका दे दो। चलो ठीक है भाई, कम से कम कष्ट हो तो रोने का तो मौका दे दो। कष्ट हो तो आर्त ध्यान करने का, पीड़ा चिंतन करने का मौका दे दो। नहीं, परमानंद,
आनंद का झरना फूटना चाहिए। मरते समय जीने का आनंद, जैसे जी रहा है वैसा आनंद तुम्हें रहना है। किंचित मात्र भी यदि तुम्हारे मन में क्लेश आ गया, अग्नि की अग्नि परीक्षा है। कष्ट में भी कष्ट की अनुभूति नहीं, सुख की अनुभूति करके दिखाओ। दुख में सुख, दुख में सुख। संसार में रहने वाले तुम लोगों तो कहा दुख में दुखी मत होना, हमसे तो ये कहा दुख में सुखी होके दिखाओ, सुखी होके दिखाओ। ऐसे सुखी होके दिखाओ जैसे तुम्हारे लिए बहुत अनंत अनंत संपदा मिल गई हो, अनंत अनंत वैभव मिल गया हो। जितने महामुनि आज हुए उपसर के अंदर ये सब के सब महासुखी हुए, परमानंद में लीन हो गए, आनंद झपक रहा है। अब बताओ जिनका कोई नहीं है, अब मैंने तो कह दिया ना हमारे को, आपको कभी मैं अनाथ दिखा? बोलो ना। तो अनाथ किसे बोलते हैं? जिसका कोई नहीं हो उसको अनाथ बोलते हैं। आपको नहीं है, ठीक है, आपकी श्रद्धा थी, आपकी भक्ति थी, आपको पूज्यता दिख रही है, लेकिन अब मेरे से पूछो मरा है। मुझे सब कुछ मालूम है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, भगवान भरोसे में कभी रह नहीं सकता। तुम्हें तो शांति धारा का भरोसा है, मुझे तो वो भी नहीं है। मैं शांति धारा नहीं करा देता, नवोकारी मंत्र नहीं पढ़ सकता, कोई मंत्र भी नहीं, तंत्र भी नहीं, और जो शक्तियां हैं मेरे पास, लेकिन उन शक्तियों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। क्या काम की हैं? क्या काम की है वो शक्तियां जो मेरे खुद के काम नहीं आते? एक बच्चा था, उसने क्या किया, मुझे बुखार था, तो बोले महाराज जी आपको बुखार है? मैंने कहा हाँ बेटा है। तो महाराज आपके पास तो दवाई है, आप दवाई क्यों नहीं लेते? अरे मैंने कहा ये बेटा तो बदनाम कर देगा। मैंने कहा बेटा मेरे पास दवाई क्या? बोले महाराज जी ये पीछे है ना, ये बोले यही तो दवाई है। मैंने कहा ये कैसी दवाई? बोले महाराज जी आपको याद है 1 महीना पहले मुझे बुखार आया था, तो मेरे मम्मी पापा आए थे ना, तो आपसे आशीर्वाद लिया था, और आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया। मम्मी कह रही थी महाराज के आशीर्वाद से ठीक हुए आप। अब देखो, बोले नहीं, मम्मी पापा ने कहा देख बेटा तेरा बुखार डॉक्टर के पास गया तो ठीक नहीं, महाराज के आशीर्वाद से ठीक हुए। तो महाराज जी आपका खुद का आशीर्वाद खुल ले लो ना। क्या समझाऊं उस बालक को? यही आशीर्वाद है, यही हाथ है। वो बालक झूठ नहीं बोल रहा है, और वो कह रहा है कि महाराज जी आपके पास दवाई है, आप आशीर्वाद लो तो सही। क्या करूं? तथास्तु सुधा सागर ये उठाओ, कितने बार लगा लूं? नहीं होगा, नहीं होगा। स्वयं का आशीर्वाद स्वयं को कभी फलता ही नहीं है, और फल भी जाए तो जिनवाणी ने मना किया तुम अपनी शक्ति कभी अपने लिए प्रयोग मत करना। टेक टू ऑर्डर, प्रयोग नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में मैं तो सब जान रहा हूं, कितना भी संकट आ जाए, कोई कुछ नहीं है, तो भी आज तक मुझे अनाथ की अनुभूति नहीं हुई कि मेरा कोई नहीं, मुझे भी नहीं। कभी ऐसा नहीं आया कि काश ऐसा हो जाएगा तो कौन है मेरा, काश ऐसा हो जाए तो कौन है मेरा। ये है धर्म, ये है धर्म, ये है धर्म की परिणति, कि सब कुछ होने के बाद भी अनुभूति ये होती है कि मेरे से बराबर शक्तिमान दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं किसी के सहारे नहीं हूं।
मेरे से जब से बड़ा बलवान कोई नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मेरा कोई सुरक्षा कवच नहीं है, ना कोई बॉडीगार्ड है, ना ब्लैक जॉकेट है, ब्लू वो होती ना पहनते हैं, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है। सुरक्षा करने वालों, ध्यान रखना, दूसरे की सुरक्षा करवाने वालों को एक खतरा रहता है कि ये सुरक्षा ही कर्मी ना निपटा दे। हाँ, मैंने नेताओं से पूछा है और निपटा ही दिया एक को, तो इंदिरा गांधी को। नेता लोगों से पूछा मैंने कि भाई तुम्हें काहे का डर, इतने सुरक्षा? अरे महाराज जी और किसी का नहीं, इन्हीं का है, बंदूक उल्टी नहीं कर देवे। हाँ, मैंने भैरव सिंह से पूछा था, मैंने कि आप तो ठाकुर साहब बड़े निश्चिंत रहते हो, निर्भय रहते होगे, आपके पीछे तो आगे। अरे महाराज जी वो खतरा खतरनाक है, डर ही लगता है कोनो एक आध दिमाग ना फिर जाए नहीं को ब्लैक कमांडो का, और बंदूक ऐसे के स्थान पर यूं कर दी तो 2 मिनट लगना है। हम निर्भय हैं क्योंकि हमारे पास कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, इसलिए मैं निर्भय हूं। मैं निर्भय हूं, कभी आता ही नहीं अनुभूति में। धर्म एक ही बात कहता है, असहाय होकर के भी असहाय की अनुभूति नहीं, कुछ नहीं होकर के भी अभाव नहीं। संसारी प्राणी का सब कुछ चला जाए तो तुम रो पड़ोगे, कंगाल हो जाओगे। और मुनिराज ने सब कुछ छोड़ दिया, मजा कहा ना जाए। आगे आप बोलो, बोलो ना, बोलो, वो शब्द तो आपका ही दिया हुआ है। इस कंगाली का जो आनंद है, लेकिन कंगाली आनंद, कंगाल हो जाना और कंगाल अपने आप बन जाना, कितना अंतर है। एक तो कंगाल अश्मत कर्म की मार में कंगाल बनता है, और एक धर्म के कारण कंगाल बनता है। कंगाली तो दोनों की एक सी है, लेकिन अंतर है, एक ने कर्म ने कंगाल बनाया है और एक कंगाल हुआ है, उसे बनाया गया है और ये कंगाल हुआ है। हुआ शब्द का सबसे बड़ी चीज है। इसलिए प्रकृति का नियम को अपन देखें, प्रकृति ने हमें जैसे भेजा है वैसे हम हो जाए। अकेला भेजा है, अकेला हो जाओ, रह मत जाना अकेले, हो जाना है अकेले। तुम्हें प्रकृति ने तुम्हें कुछ नहीं भेजा है तो कंगाल बन मत जाना, कंगाल हो जाना। हमें हिंसक नहीं भेजा था प्रकृति ने, हम किसी को नहीं मार सकते थे। जब हमारा जन्म हुआ था हम किसी को नहीं मार सकते थे। जब हम जन्मते ही किसी को नहीं मार सकते हैं तो मैं अब जिंदगी में किसी को नहीं मारूंगा, क्योंकि मारने की ताकत मुझे जन्म से नहीं मिली, मारने की ताकत मैंने हासिल की है। मारने की ताकत हासिल की है, कर्म ने भी नहीं दी मारने की ताकत। जन्म से हम शस्त्र लेके नहीं आए हैं, जन्म से ही हम क्रोध करते हुए नहीं आए हैं। कोई बालक क्रोध करता हुआ नहीं जन्मता, हम क्रोध नहीं करेंगे। जन्म से कोई बालक झूठ नहीं बोलता, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जन्मता बालक चोरी नहीं करता, हम चोरी नहीं करेंगे। जन्म से बालक भीतरागी रहता है, उसके अंदर राग नहीं रहता, मैं राग नहीं करूंगा। उसके पार रहता नहीं और मैं करूंगा नहीं। इसी प्रकार परिग्रह के संबंध में, परिग्रह लेके आए नहीं, मैं परिग्रही नहीं। अपना अभी दैनिक प्रश्नों का चल रहा है कि गृहस्थ तुम संबंध बनाओगे, नहीं तो तुम अनाथ कहलाओगे। तो ये संबंधों का स्वरूप क्या है, कैसे संबंध बनना चाहिए, इनमें कैसा क्या करें कि तुम्हारे जीवन के संबंध भी बन जाएं और कार्य भी धर्म हो जाए। समय आपका हो गया, अभी इतनी का तो महावीर भगवान की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।